नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज आपको पता चलने वाला है कि कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश और उनके बेहद ही चालाक रणनीतिकार 20 साल बाद होने वाली किसी भी घटना को पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर देते हैं और उसी के हिसाब से 20 साल पहले ही ऐसा चक्रव्यूह बनाकर रख देते हैं जिसमें दुश्मन ऐसा फंसता है कि पता नहीं चलता कि कहां से उसे कैसे मारा गया है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है अरब देशों के बीच में, और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसमें बहुत सारी अंदर की जानकारी देने वाला हूं। हो सके तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने पिछले 1-1.5 साल में खूब हल्ला सुना होगा कि अमेरिका का दबदबा पूरे अरब वर्ल्ड में खत्म हो रहा है। चीन तेजी से एक के बाद एक अरब के तमाम देशों को अपने कब्जे में लेता जा रहा है। उसने शुरुआत करी पाकिस्तान से, जहां से वो अरब के पहले देश ईरान में पहुंचा और वहां ईरान के साथ अरबों डॉलर की बहुत सारी डील करके ईरान को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद नंबर आया इराक का, फिर वो पहुंचा मिस्र में, उसके बाद सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और अब उसका इरादा है सऊदी और यूएई पर। और कहा जा रहा था कि अब चीन पूरी तरीके से अरब वर्ल्ड पर अपनी डोमिनेंस कायम कर देगा और अमेरिका का प्रभाव तो चुटकियों में तबाह हो जाएगा। लेकिन लोग ये भूल गए कि अमेरिका पुराना खिलाड़ी है और इतिहास गवाह है, जब जब अमेरिका को किसी कैलकुलेशन से बाहर किया गया है, अमेरिका ने वहां पर कैलकुलेटर ही बदल दिया है। और इस समय अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर यही कुछ कर दिया है अरब वर्ल्ड में, जिसे देखने के बाद ईरान और चीन खौफ में है। दरअसल हुआ ये कि आज सुबह खबर निकलकर सामने आई कि मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं और एक तरीके से पूरे सऊदी अरेबिया को वही चला रहे हैं, उन्होंने भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल जी को रिसीव किया। उसके बाद उन्होंने जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं एनएसए हैं, उन्हें रिसीव किया। इसके अलावा जो यूएई के एक बहुत बड़े प्रिंस और यूएई सरकार के टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उन्हें भी रिसीव किया और इन तीनों के साथ मिलकर उन्होंने एक बड़ी बैठक को अंजाम दिया है। और बताया जा रहा है कि इस बैठक के पीछे भारत और अमेरिका का दिमाग था। लेकिन ये बैठक हुई क्यों? दरअसल इसके पीछे मकसद है एक मेगा प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरे अरब वर्ल्ड में ईरान की जो इंपोर्टेंस है ना, उसे पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देगा। ईरान का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा, भले उसकी लोकेशन कुछ भी हो, वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। साथ ही चीन जो धीरे धीरे करके अरब वर्ल्ड के देशों को अपने प्रभाव में ला रहा है, वहां से भी चीन का पत्ता पूरी तरीके से साफ कर देगा ये अकेला प्रोजेक्ट। लेकिन ये प्रोजेक्ट है क्या? चलिए मैं आपको मैप में समझाता हूं। तो देखिए, ये रहा मैप में भारत से अगर आप ईरान की साइड चलेंगे तो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास मौजूद है चाबहार बंदरगाह। आप सभी जानते हैं कि भारत ने इसे खास कारण की वजह से डेवलप किया है। दरअसल अभी तक भारत का जो भी सामान है वो समुद्री रास्ते से जाता था, यहाँ से भारत से होते हुए, यहाँ से पूरा इस सुएज कैनाल से होते हुए और फिर यूरोप में पहुंचता था। लेकिन भारत इस रास्ते को बाईपास करना चाहता था दो कारणों की वजह से। पहला, ये सुएज कैनाल, आप सभी जानते हैं कि सुएज कैनाल में छोटी सी दुर्घटना पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देती है और व्यापार बहुत सारे दिनों तक रुका रहता है। दूसरा बड़ा कारण ये कि जिबूती के पास चीन ने एक बड़ा सैन्य बेस बना लिया है, जिस वजह से इस रास्ते में भारत को आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं। तीसरा बड़ा कारण ये कि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा है कि यहाँ पर भारत को पूरा का पूरा जो ये अरब पेनिनसुला है, इसे घूमकर जाना पड़ता है, जिस वजह से भारत का जो सामान है उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा हो जाता है। इन तीन कारणों की वजह से भारत इस रास्ते को बाईपास करके यहां से ईरान के जरिए, स्क्रीन पर आप देखिए जो मैंने ब्लैक कलर का पाथ बनाया है ना, भारत से समुद्री रास्ते के जरिए ईरान के चाबहार बंदरगाह, फिर पूरे ईरान में रेलवे लाइन के जरिए, फिर उसके बाद कैस्पियन सी में समुद्री रास्ते के जरिए होते हुए रूस, और फिर रूस से यूरोप में, कुछ इस रास्ते के जरिए सामान पहुंचाना चाहता था। और इसी वजह से हमने अच्छा खासा पैसा चाबहार बंदरगाह पर खर्च भी कर दिया था। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि अब से कुछ ही महीने पहले ईरान ने चीन के साथ एक 400 बिलियन डॉलर की डील कर ली थी, जिस वजह से आने वाले 3 से लेकर 4 सालों के अंदर ईरान पूरी तरीके से चीन पर निर्भर हो जाता और फिर भारत ईरान पर अपने इस रास्ते के लिए भी भरोसा नहीं कर सकता था। इसी वजह से भारत को इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना था और अब भारत अमेरिका के साथ मिलकर इसका ऐसा सोल्यूशन निकालने जा रहा है जिससे न सिर्फ भारत की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, बल्कि उल्टा
चीन और ईरान ही फंस जाएंगे। दरअसल अमेरिका और भारत इस नए प्लान के साथ आए हैं कि क्यों ना ईरान का जो चाबहार बंदरगाह वाला रास्ता है उसे भी बाईपास कर दिया जाए, और साथ ही जो इस समय स्वेज कैनाल वाला रास्ता है जिबूती को होते हुए उसे भी बाईपास कर दिया जाए। किसके जरिए? सऊदी अरेबिया के जरिए। नया प्लान कुछ इस तरीके से, स्क्रीन पर आप देखिए, भारत से किसी भी प्रकार का सामान भेजना या मंगवाना हो तो वो समुद्री रास्ते के जरिए पहुंचेगा यूएई तक। उसके बाद रेलवे लाइन के जरिए वो सऊदी अरेबिया में एंटर होगा और उसके बाद उसे आप सीधा इजराइल पहुंचा सकते हैं या फिर इजिप्ट में भी पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, यूएई की प्लानिंग तो ये भी है कि आने वाले 10-15 सालों में जब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और भारतीय जनता के पास परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा होगी, पैसा भी होगा और भारतीय मार्केट कई ट्रिलियन डॉलर की होगी, उस समय भारत से लेकर यूएई तक एक अंडर वाटर ट्रेन भी चलाने की प्लानिंग है इनकी। इसको लेकर ऑलरेडी कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिखा दिया है। यानी कि ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और मेगा होगा। और सबसे बड़ी खास बात इसकी कि ये चाबहार बंदरगाह वाला जो रास्ता है ना ईरान को होते हुए उससे, और जो इस समय स्वेज कैनाल वाला रास्ता है जिबूती को होते हुए, उन दोनों से आधा होगा पूरी लेंथ में। यानी कि भारत का बहुत ही ज्यादा पैसा भी बचेगा, सुरक्षित रास्ता होगा और ईरान की जो रेलेवेंस है वो पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दी जाएगी। क्योंकि ना सिर्फ भारत बल्कि भारत के आसपास जितने भी साउथ ईस्ट एशियाई देश हैं जिनकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, जैसे कि इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये सभी इसी रास्ते को अपनाएंगे। ये सुरक्षित होगा, बहुत ही ज्यादा आसान होगा और सबसे बड़ी बात बहुत ही ज्यादा कम दूरी वाला होगा। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ही ज्यादा कम आएगा, सभी देशों के पैसे भी बचेंगे। हालांकि अब आपका सवाल ये जरूर होगा कि यार अमेरिका किसी भी काम में बिना फायदे के हाथ डालता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो अमेरिका का भी फायदा होगा। तो बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा होगा। दरअसल अमेरिका ये कभी नहीं चाहता कि चीन के खिलाफ उसका जो सबसे बड़ा साथी है भारत, जो एक परमाणु शक्ति देश है, वो ईरान की पार्टी में जाकर मिले। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि भारत चाबहार बंदरगाह के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए, क्योंकि इससे भविष्य में भारत ईरान पर काफी हद तक निर्भर हो जाता और फिर उस निर्भरता के कारण भारत को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते जो अमेरिका के खिलाफ होते और ईरान के समर्थन में होते। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि चीन की प्लानिंग ये थी कि जैसा इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ग्वादर बंदरगाह तैयार किया है ऐसा ही ये ईरान में भी तैयार करेंगे, जिसकी वजह से तमाम एशियाई देश अपना सामान अगर यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो या तो ग्वादर बंदरगाह का इस्तेमाल करेंगे या ईरान में चीनी पोर्ट से, जिससे फायदा चीन को ये होगा कि पूरी दुनिया के देश पाकिस्तान और ईरान पर निर्भर होंगे व्यापारिक रास्तों के लिए। और ईरान और पाकिस्तान किस पर निर्भर हैं? चीन पर, क्योंकि चीन इन्हें भारी भरकम लोन देकर पूरी तरीके से अपनी पकड़ में ला चुका है। अब इसे कुछ ऐसा समझिए कि अब से 10 साल बाद चीन की दुश्मनी भारत अमेरिका के साथ अपने चरम पर पहुंच जाती है और चीन को हराने के लिए जरूरी यह होगा कि जितने भी चीन के पड़ोसी देश हैं उन्हें अपने पाले में लाया जा सके। अब भारत अमेरिका मिलकर जाएंगे मान लीजिए वियतनाम के पास कि तुम हमारे पाले में आ जाओ और चीन के खिलाफ हमारा साथ दो, लेकिन वियतनाम हमारा साथ नहीं देगा, उल्टा चीन का ही देगा। क्यों? क्योंकि वियतनाम का सारा व्यापार होगा पाकिस्तान और ईरान वाले रास्ते के जरिए, यानी कि इनकी पूरी अर्थव्यवस्था चीन की मुट्ठी में होगी। और यह सिर्फ वियतनाम के साथ नहीं, पूरे के पूरे एशियाई देशों के साथ होगा। अब इस नए रास्ते से फायदा यह होगा कि जितने भी एशियाई देश हैं, खासकर कि चीन के पड़ोसी, ये ईरान और पाकिस्तान वाला रास्ता नहीं अपनाएंगे क्योंकि वो हद से ज्यादा लंबा है। या तो ये स्वेज नहर वाला रास्ता लेंगे या फिर भारत अमेरिका जो मिलकर बना रहे हैं वो रास्ता, जिस वजह से ये देश चीन पर निर्भर नहीं होंगे और जरूरत आने पर ये चीन के खिलाफ भारत अमेरिका का साथ भी देंगे, क्योंकि ये अब हम पर निर्भर होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि भविष्य में जो ये रेल प्रोजेक्ट भारत, अमेरिका, सऊदी और यूएई मिलकर तैयार करेंगे, ये चीन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है और आने वाले 5-6 सालों में वो इसे हर हाल में तैयार करना चाहता है किसी भी कीमत पर, भले ही इसके लिए उसे कितना ही पैसा क्यों ना बहाना पड़े। इसी वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट पर मेरी बारीक नजर है। जैसे ही इसको लेकर कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।